नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूँ ओझल के इस रहस्यमयी सफ़रनामे में, जहाँ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे किरदारों और कहानियों के बारे में जो आज इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुकी हैं। भारत रिश्तों की स्थली है, जहाँ हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रिश्ता अपनी जान देकर भी निभाया जाता है। आज हम एक ऐसे किरदार की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे जिसने मरने के बाद भी अपनी बहन की लाज रखी, और सिर्फ यही नहीं, अपनी माँ समान भाभी के आदेश और सम्मान की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। ये थे बुंदेलखंड के ओरछा के दीवान लाला हरदौल। इनके बारे में मान्यता है कि बुंदेलखंड की हर शादी में सबसे पहला न्योता लाला हरदौल को ही दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, लाला हरदौल अपने भक्तों के बुलावे पर आज भी आते हैं। ये कहानी बुंदेलखंड में तो हर घर में प्रचलित है, लेकिन बुंदेलखंड के बाहर विरले ही लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं। यह कहानी करीब 400 साल पहले ओरछा के दीवान हरदौल, उनकी बहन कुंजाबाई और उनकी भाभी चंपावती की है। कहा जाता है कि हरदौल की समाधि दतिया के पास बनाई गई। जुझार सिंह और हरदौल की बहन कुंजाबाई ने जब अपने जीवित भाई जुझार सिंह को अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता भेजा, तो जुझार सिंह ने कहा कि वह अपने प्रिय भाई हरदौल को आमंत्रित करें। इसके बाद कुंजाबाई अपने भाई हरदौल की समाधि पर जाकर रोने लगी। बहन के रोने पर हरदौल प्रकट हुए और उन्होंने अपनी बहन से वादा किया कि वे भांजी की शादी में भात लेकर जरूर आएंगे। कहते हैं कि हरदौल ने अदृश्य रहकर अपनी भांजी की शादी में भात दिया। इसके बाद से बुंदेलखंड के हर घर में शादी के मौके पर हरदौल को याद किया जाता है और उन्हें शादी में आमंत्रित किया जाता है। हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह देव के बेटे थे। वीर सिंह देव ने अपने बड़े बेटे जुझार सिंह को ओरछा की राजगद्दी सौंपी और हरदौल को ओरछा का दीवान बनाया। जुझार सिंह कई बार मुगलों से उलझते रहते थे। ऐसे में रियासत का सारा काम हरदौल ही देखते थे। ओरछा के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि हरदौल से जलकर किसी ने राजा जुझार सिंह से शिकायत कर दी कि उनकी पत्नी चंपावती और हरदौल सिंह के बीच अवैध संबंध हैं। इस पर राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती को अपने हाथों से हरदौल को जहर परोसने का आदेश दिया। रानी जब यह ना कर सकी तो हरदौल ने अपनी भाभी का दामन पाक साफ रखने के लिए खुद जहर पी लिया। ओरछा के किंवदंती के अनुसार कुंजावती की बेटी की शादी में हुए चमत्कार के बाद आसपास के हर गांव में ग्रामीणों ने प्रतीक के तौर पर एक एक हरदौल चबूतरा का निर्माण कराया था, जो कई गांवों में भी आज भी मौजूद है। शादी विवाह हो या यज्ञ अनुष्ठान का भंडारा, लोग सबसे पहले चबूतरों में जाकर राजा हरदौल को आमंत्रित करते हैं। कहते हैं कि उन्हें निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। अपनी भाभी द्वारा दिए गए विष के बाद लाला हरदौल की मृत्यु हो गई। उनकी बहन जब अपने भाई जुझार सिंह के पास शादी का न्योता लेकर गई, तब जुझार सिंह ने कहा कि वह अपने प्रिय भाई लाला हरदौल के पास जाए, पर उस समय लाला हरदौल स्वर्ग सिधार चुके थे। पर फिर भी उनकी बहन लाला हरदौल की समाधि के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। बुंदेलखंड की कहानियों के अनुसार भांजी की शादी में राजा हरदौल की रूह भात लेकर आई, मगर दूल्हे की जिद पर मृतक राजा हरदौल को संदेह प्रकट होना पड़ा। बस इस चमत्कार से उनकी समाधि में भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और लोग राजा हरदौल को देव रूप में पूजने लगे। ओरछा के ही एक अन्य बुजुर्ग सुखदेव बताते हैं कि इस चमत्कार के बाद हर घर में लाला हरदौल के चबूतरे का निर्माण किया गया और
आज भी लोग सबसे पहले शादी का निमंत्रण लाला हरदौल के चबूतरे पर जाकर ही देते हैं। तो ये थे लाला हरदौल, जिन्होंने अपनी बहन और अपनी भाभी की लाज के लिए अपने आप को मृत्यु को समर्पित किया और मृत्यु के बाद भी लौट कर आए। आशा है कि ओझल के इस सफरनामे को आपने पसंद किया होगा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कई रहस्यमयी और इतिहास के पन्नों से ओझल हो चुकी कहानियों को आपके सामने लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।